अब आपकी जो प्रश्नावली है 5.1 उसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो इनमें आपको ये जो आपको यहाँ पर इतने ये जो थ्योरी दी गई है इसको आपको पढ़ना है और फिर एक एपी तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? एपी। जैसे सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है वो आपको निकालना है। उसके लिए आपको एक एपी तैयार करनी है, यानी कि समांतर श्रेणी तैयार करनी है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 है। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा जो आपकी जो उन्होंने कहा है कि जो प्रथम किलोमीटर है, यानी प्रश्नावली, अगर हम प्रश्नावली 5.1 के पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाले भाग को हल करते हैं तो हमने क्या मान लिया? हमने ये माना कि जो पहले नंबर पर माना कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है उसको अगर हम पहला पद माने अपना A1 तो वो कितना था? आपको दिया गया था 15 रुपये। कितने रुपए दिया गया था आपको? उन्होंने बोला 15 रुपये। तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे आपके 15 रुपये पहला। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसको पढ़ने पर पता लगेगा। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी हम 1 किलोमीटर गए 15 तो दे दिए, जैसे ही और अगले 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा जो किराया है वो 8 रुपये आपका बढ़ जाएगा। तो जो इसका दूसरा किलोमीटर है, दूसरे किलोमीटर का जो किराया है, जिसे हमने क्या माना था? जिसे हमने माना था A2, वो पहले 1 किलोमीटर यानी A1 में आपके 8 रुपये जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब हो जाएगा पहले पद पर 15 था, प्लस में आपको 8 जोड़ देना है, यानी बराबर 23। तो जो दूसरे पद पर जो आएगा वो कितने होगा? 23। इसी प्रकार से जो तीसरे किलोमीटर की बात की जाए, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर हम उसको तीसरा पद मानेंगे A3। तो वो क्या है? देखो 2 किलोमीटर में आपको कितने 23 रुपये देने पड़ रहे थे, 23 किलोमीटर देने पड़ रहे थे आपको। A2 में फिर से अगला 8 रुपये, यानी 2 किलोमीटर के किराए में 8 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे, यानी जो 23 है उसमें 8 रुपये और जोड़ दो, यानी आपके 31 रुपये। तो ये तीसरे वाले पद पे आएगा। चौथे किलोमीटर के लिए जो श्रेणी है, चौथे नंबर पर पद जो चौथे नंबर पे आएगा वो आपको A3 में 8 रुपये फिर से जोड़ने पर प्राप्त होगा। A3 है कितना आपका? 31, और 8 रुपये और तो ले देकर 39। यानी अगर हम इसकी एक श्रेणी बनाएं तो प्रथम वाले पद पर 15, दूसरे वाले पद पे 23, अगले वाले पद पे 31 और अगले वाले फिर से चौथे पद पे 39 देखने को मिलेगा। यानी 4 किलोमीटर तक के लिए हम 5-6 जितने चाहें उतने किलोमीटर तक के लिए हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने केवल इतने का निकाला। और निकालने के बाद ज़रा इसको हम चेक करते हैं क्या हमारे यहाँ ये एपी है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम इसमें ये देखें कि इनके बीच में जो सार्व अंतर है, यानी A2 में से अगर हम A1 को कम करते हैं, A2 यानी दूसरे पद पर हमारा 23 है कि नहीं है? ठीक। घटाना A1 कितना है आपका? 15 है या नहीं? ठीक है। इसको जब हम हल करते हैं तो 23 बराबर 23 का तो 23 निकलेगा और माइनस के निकलेंगे 15, जवाब होगा 8। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि A3 में से आपके A2 को कम करेंगे। A3 है आपका 31 में से जब आप कम करेंगे आपके A2 का मतलब है आपका 23। कितना है? 23 बराबर 31 लिखेंगे, माइनस का 23 होगा, बराबर में आप फिर से घटाएंगे तो फिर से 8 आएगा। A4 में से A3 है बराबर A4 के स्थान पर था आपका 39 ब्रैकेट माइनस
आपका A3 के स्थान पर था आपका 31 बराबर, चलो 29 लिखेंगे हम, घटाएंगे 31 के स्थान पर 31 बराबर में यहाँ आएगा फिर से 8, यानी हमारा सार्व अंतर क्या है 8। यानी हर किलोमीटर पे जो हमारा किराया है वो 8 रुपये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि आपकी ये जो दी गई ये जो श्रेणी है, किराए की जो श्रेणी है वो आपकी क्या हो जाने वाली है, एक तरीके से समांतर श्रेणी यानी AP के रूप में आपको ये दी गई है। ठीक है, तो ये पहले वाला आपका इसलिए समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके जो सार्व अंतर हैं वो बराबर देखने को मिले हैं। चलिए दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया है उसको ज़रा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि कोई एक बेलन है यानी कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसमें हवा, जैसे हम गैस के जो सिलेंडर हमारे होते हैं, उस सिलेंडर में मान लीजिए कि आपकी 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, हमें नहीं पता, उतनी उनमें उसके अंदर जो है हवा भरी हुई, हमें नहीं मालूम कि कितनी मात्रा है। चलिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है उसमें से वायु को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, वो जो पंप है हर बार में बेलन की जो हवा बच जाती है उसमें उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। कितना हिस्सा बाहर निकाल देता है, 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है। यानी उसने मान लीजिए अभी हमारे एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा थी, उस सिलेंडर के अंदर जितनी हवा थी, जब हमने एक बार उसको चालू किया तो उसमें जितनी हवा थी उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा वो उसको बाहर निकाल देगा। उसके बाद फिर जब हम दोबारा से उसको पंप को चालू करेंगे तो फिर जितनी हवा हमारी उसके अंदर बच गई थी उस बची हवा का भी वो 1/4 फिर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे, फिर शुरू करेंगे तो फिर जितनी हवा हमारी बच गई उसका फिर से वो 1/4 बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हर बार जब भी हम पंप को चालू करते हैं और जितनी हवा हमारे सिलेंडर के अंदर बचती है उसका वो 1/4 हिस्सा बाहर निकालने के बाद बंद हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें एक अपनी श्रेणी भी ज़रा तैयार करनी है और देखना है कि ये जो हमारी श्रेणी बनकर तैयार होती है क्या वो AP के रूप में है या नहीं है, ज़रा हमें इसको पता करना है। तो चलिए, क्योंकि दूसरे नंबर वाले प्रश्न में ये जो आपका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग जो है पहले क्वेश्चन का, उसमें हमें उस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा मौजूद है उसका मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो कितनी है। मान लीजिए हमने कह दिया x किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है नहीं पता, x ABCD XYZ जो भी हम वो मान सकते थे, हमने x किलोग्राम मान लिया, इतनी हवा उसके अंदर पहले से मौजूद थी। चलिए, जैसे ही हमने पंप को चालू किया तो इस x किलोग्राम का 1/4 जो हिस्सा है वो इसमें से निकल जाएगा। यानी सबसे शुरू में अगर हम चाहें तो हमारा जो A1 है उसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, x किलोग्राम माना। ठीक, अब हमें क्या करना है, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि अब हम पंप शुरू करते हैं और पंप शुरू करते ही जितनी गैस पहले मौजूद थी वो उसमें से 1/4 कम कर देता है। यानी दूसरी स्थिति में यानी A2 में वो करता क्या है कि जितनी भी हवा थी, कितनी हवा थी आपकी, कुल हवा में से किसको कम कर देता है, कुल हवा का 1/4 जो हिस्सा है वो उसमें से हटा देता है, उसको निकाल देता है। दूसरी स्थिति, जैसे ही हम पंप शुरू करते हैं तो कुल हवा कितनी थी आपकी, x किलोग्राम थी, माइनस कीजिए और आपकी कुल हवा का 1/4, तो कुल हवा x थी, का की जगह पे गुणा लगेगा और 1/4 की जगह 1/4 हो जाएगा, बराबर x का आप x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, x का गुणा x में होगा, x/4 आएगा। ये आपकी स्थिति बन गई, x - x/4, ये आपका जवाब है।
इसको जब हम और आगे हल करेंगे तो क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और x बटा 4। चलिए, तो हमने ये अपनी तरफ से ये 1 लगाया है ताकि हम इसको भिन्न के रूप में हल कर सकें। जब हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 का भाग 4 में होगा, 4 आएंगे, 4 का गुणा x में होगा, आपका 4x आ जाएगा। घटाना लगाइए, 4 का भाग 4 में करेंगे, 1 बार जाएगा और उस 1 का गुणा ऊपर लिखिए x में होगा, x बराबर 3x बटे 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका A2 है, क्या चीज़, A2 आपका 3x बटा 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। चलिए, उसके बाद हम निकालने चलते हैं तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति में क्या होने वाला है कि फिर से ये जो आपकी हवा बची हुई थी, ये जो हवा बची हुई थी, अब पंप दोबारा शुरू होगा और दोबारा जब शुरू होगा तो फिर से आपकी जो तीसरी स्थिति जिसमें हम तीसरे पद यानी A3 को निकालना चाहते हैं, उसमें होगा क्या कि आपकी जो कुल हवा बची हुई है अब जो थी, उस कुल हवा में से फिर से उस कुल हवा का फिर से वो 1/4 बाहर कर देगा, क्योंकि हर बार पंप चालू करने पर वो कुल हवा का क्या निकाल लेता है, 3/4। अब मुझे एक बात बताइए, इस कुल हवा के स्थान पर हम x नहीं लिखेंगे। अब कुल हवा बची कितनी थी हमारी उस सिलेंडर में, 3x/4 बची हुई थी, क्योंकि जब x किलोग्राम थी तो दूसरी स्थिति में उस x किलोग्राम में से उसका 1/4 हिस्सा हट गया था, निकल गया था वो आपके सिलेंडर में से, और जब इसको हल किया था उसको हटाया था हमने 1/4 को, तो अब सिलेंडर में जो गैस बची रह गई थी वो 3x/4 किलोग्राम ही रह गई थी। तो अब यहाँ पर उसी 3x/4 किलोग्राम में से अब और 1/4 हिस्सा आपका कुल हवा का, उसमें से फिर से आपका 1/4 हिस्सा फिर से बाहर पंप के माध्यम से निकलेगा। तो यहाँ पर 3x/4 होगा माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3x और बटे में 4 चौके 16। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 4 और 16 का जो हमारा एलसीएम होता है वो तो 16 होता है। 4 का भाग 16 में 4 बार में जाता है, उस 4 का गुणा 3x में करेंगे तो हमारे 12x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 12x। माइनस लगाएंगे, 16 का 16 में तो 1 बार में भाग चला जाता है, 1 का गुणा हम 3x में करेंगे तो आपका 3x का 3x आ जाएगा। बराबर में 12x में से 3x को कम आप करेंगे तो आपके बचेंगे 4x, और बटे में कितना बचेगा आपका, 16। कितना बचा रहेगा आपका, 16। हम चाहें तो इसको और भी सरल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 12 में से 3 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9x। आपके कितने बचेंगे, 9x बटे में 16। तो 9x बटे में 16 आपका इसका जवाब होगा। यानी अब कितनी हवा बची तीसरे वाली स्थिति में, 9x बटे 16। कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जो आपकी तीसरे वाले पद पर जो चीज़ आने वाली है A3, वो है 9x बटे 16 किलोग्राम। तो तीसरा पद आपका ये रहा। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम अपनी एक और स्थिति चौथे पद के बारे में। तो चौथी स्थिति यानी A4 में क्या होगा कि जो हवा बची थी तीसरी वाली स्थिति के बाद, तीसरी वाली कंडीशन के बाद, यानी इसमें इतने किलोग्राम आपकी हवा थी, ठीक है कि नहीं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसी वाली हवा का हम क्या करेंगे, 1/4 इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, नौ एक्स बटे 16 का जो 1/4 है वो हम इसमें से क्या कर देंगे, फिर से हटाएंगे। चलो, इसको हमने थोड़ा इस बार डायरेक्ट लिख दिया है, 9x बटे 16 माइनस 9x के स्थान पर अब 9x ही लिखेंगे। यहाँ पर आपका
16, अच्छा 16 का 16 रहेगा गुणा 1/4, का के स्थान पर गुणा लगा दिया जाता है, बराबर 9x/16 है, माइनस 9 का 1 में गुणा होगा 9x और 16 चौके 64 होता है। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे 64 आएंगे, इसका भाग 4 बार होगा तो 36x होंगे, 36x माइनस 64 का भाग 64 में 9 आपके 9x आ जाएंगे। इनको घटाने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 36 में से आपके जब 9 जाएंगे तो करीबन 25x बटे में 64 आपको देखने को मिलेगा। यानी हमारे जो चौथे पद पे है A4 के बराबर में 25x बटे में 64 देखने को मिलेगा। अब हम अपनी श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी में क्या करेंगे, देखिए श्रेणी में हम सबसे पहले नंबर पे अपने A1 में लिखी हुई चीज़, A1 में कितना था, A1 के स्थान पर हम लिखेंगे आपका x। A2 में कितना था, A2 में आपका था 3x/4 तो हम लिखेंगे 3x/4। A3 के स्थान पर क्या था 9x/16 तो A3 में लिखेंगे हम 9x/16। उसके बाद A4 में आपको क्या दिया गया है, A4 में आपको दिया गया है 25x और बटे में 64। चलो अब हमें नहीं मालूम कि ये वाली जो आपकी श्रेणी है वो AP है या नहीं है, तो हमें करना क्या है कि A2 में से A1 को कम करना है, हमें अपना सार अंतर निकालना है। A2 कितना है, दूसरे पद पे कितना लिखा हुआ है 3x/4, इसमें से आपको घटाना है, घटाया। A1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है x, तो हमने x लिख दिया, ठीक है कि नहीं। चलो इनको ब्रैकेट में बंद करते हैं, बराबर 3x/4 माइनस का x, इतना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम अपना 1 मान लेंगे, इसके नीचे हम अपना अलग से एक मान सकते हैं। और इनका हम क्या करेंगे, इनका हम ले लेंगे LCM। 4 और 1 का LCM 4 होता है, 4 का भाग 4 में 4 आएगा, 1 से गुणा 3 से गुणा होगा तो 3x माइनस 1 का 4 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा x में करेंगे तो आपका जवाब होगा 4x। कितना होगा 4x। इनको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर हमारा जो जवाब बचेगा वो माइनस का x/4 हमें देखने को मिलेगा। x/4 आपका यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला हमें, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि आपका जो A3 है उसमें से A2 को कम करने की कोशिश करेंगे। किसको घटाएंगे, A3 में से A2 को कम करेंगे तो A3 यानी तीसरे पद पे क्या है आपका 9x/16, तो हम उसके स्थान पर लिखेंगे 9x/16। घटाना है, घटाना का चिन्ह और ये आपके ब्रैकेट में। A2 के स्थान पर क्या लिखा, A2 के स्थान पर लिखा 3x/4, ये भी आपका कहाँ पहुँचेगा ब्रैकेट में, बराबर 9x/16 है, घटाना 3x है, 3x का 3x लिखेंगे बटे में 4। इन दोनों का भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी हम LCM ले लेंगे, वो 16 आता है, 16 आ गया, ठीक है। 16 से 16 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 9 में होगा तो आपका जवाब होगा 9x माइनस 4 का भाग 16 में करोगे 4 आएंगे, 4 का गुणा 12 में करोगे तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 4 × 12x, बराबर में जवाब होगा माइनस के 3x/16। यानी यही हमें पता लग गया, आगे निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, यहीं पर हमें पता लग गया कि हमारे जो D है उसका जो मान है वो दोनों में अलग अलग आया। तीसरा निकालेंगे उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जब 2 D हमारे लगातार वाले जो 2 D हैं वो अगर अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि तीसरा D अगर बराबर भी हुआ तब भी ये जो हमारी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने अपने पहली वाली स्थिति और दूसरी वाली स्थिति में ये पता किया कि कैसे हमारे जो स्थितियां हमें दी जाती हैं उसके हिसाब से जो हम एक संख्याओं की जो श्रृंखला बनाते हैं वो उसको हम कैसे पता करते हैं कि वो एक समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए।